नेटवर्क एजेंट की पॉलिसी बना लेते हैं। नेटवर्क एजेंट की पॉलिसी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम किसी भी ओयू पर आ जाएंगे जहां हमें बनानी है, वहां पर उस पर हम ओयू पर क्लिक करके और पॉलिसीज में आएंगे और उसके बाद न्यू पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कैशपर्स की सिक्योरिटी सेंटर नेटवर्क एजेंट। नेक्स्ट, अगर कोई भी नाम आप देना चाहते हैं तो वो दे देंगे। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रख लेता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास अभी ये सेटिंग्स इसमें मौजूद है, मगर अभी मैं सेटिंग अभी सिर्फ इसको क्रिएट कर लेता हूँ, फिर बाद में जो है इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो हम पॉलिसी को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये विंडोज़ अपडेट वगैरह की सेटिंग्स इसमें शामिल हैं। ये रीबूट की पॉलिसी इसमें आ रही है। ये सब मैं अभी आपको ओवरव्यू करवाता हूँ इसका। और ये इसका स्टेटस है। स्टेटस मीन्स कि अगर ये पॉलिसी अभी हमें सिर्फ मैं अगर बनाकर इसको रखना चाहता हूँ और एक्टिव नहीं करना चाहता इस ओयू के ऊपर और इन डिवाइसेस के ऊपर, तो मैं इसे इनएक्टिव स्टेटस में रखूंगा। एक्टिव का मतलब ये होगा कि ये फिर एक्टिवेट होगी और मशीनों पर अप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक्टिव कर लेते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये पॉलिसी आ गई है। ठीक है, और ये अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये 2 मशीनों पर अप्लाई भी हो गई है। अब मैं इसके पैरामीटर्स आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी सेटिंग्स क्या होती है। सबसे पहले तो जर्नल जर्नल में क्या है कि ये आपको पॉलिसी, इसमें आपको नेटवर्क एजेंट का नाम मिलेगा, किस एप्लीकेशन की ये पॉलिसी बनी हुई है, टारगेट एडमिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है वो कौन सा है, जैसे कि अभी मैंने मैनेज डिवाइसेस पर क्रिएट किया है, क्रिएट कब हुई है और लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, और ये जो इसकी सेटिंग है, इनहेरिट सेटिंग्स फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी, इसका फंक्शन ये होता है कि अगर कोई मशीन अगर कोई ओयूज जो हैं वो आपके हायरार्किकली नीचे वाले ओयूज में हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जो पॉलिसी है उसकी कुछ सेटिंग या पूरी पॉलिसी उन ओयूज और उन पॉलिसीज के ऊपर भी वो हो रही हो, उससे इनहेरिटेंस ले रही हो, तो आप जो है यहाँ से इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी नीचे वाले जो ओयू होंगे वो लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ 1 मिनट दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर भी एक पॉलिसी और क्रिएट कर लेता हूँ, सिक्योरिटी सेंटर की नेटवर्क एजेंट। ठीक है, क्या सिक्योरिटी सेंटर नेटवर्क एजेंट, उसी तरह से सेटिंग पे डिफॉल्ट पर ही जाने दे देता हूँ। ये सेटिंग्स हम बाद में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये अब ये मैंने क्रिएट कर दी है। ये मेरी जो पॉलिसी क्रिएट हुई है ये यहाँ पर आई है। अगर आप इसके आगे देखेंगे नाम नेम 1 भी आ रहा है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। सब फोल्डर नाम रख देता हूँ इसका। अब ये वाली जो पॉलिसी है ये आ रही है मेरे कराची वाले ऑफिस पर, और ये जो मेरी एक पॉलिसी मैंने यहाँ क्रिएट की है मेन वाली, ये मेरी जो पॉलिसी क्रिएट हुई है इसका मैं रीनेम भी कर देता हूँ ताकि आगे जाके फिर समझ में भी आता रहे आप लोगों को। ठीक है, होता क्या है, सबसे ऊपर मैनेज डिवाइसेस होती है। मैनेज डिवाइसेस जो है वो सबसे ऊपर होंगी। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी पॉलिसी है कराची ऑफिस पर जो बनी है, जो सब फोल्डर के नाम से मैंने बनाई है, इसकी जो सेटिंग है इसमें मैं इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी करूँगा तो क्या होगा कि जो सेटिंग्स मैं ऊपर वाली पॉलिसी पे क्रिएट कर रहा हूँ मैनेज डिवाइसेस पर, वहाँ से ये सेटिंग्स जो है अपने पास फेच कर रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मेरा फोल्डर है ऊपर मैनेज डिवाइसेस वाला जो मेरा ओयू है वो वैसे ही मास्टर फोल्डर है, तो मैं इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये ऊपर वाले ओयू पर काम हो रहा है मैनेज डिवाइसेस पर, तो अगर मैं चाहूँ फोर्स इनहेरिटिंग्स ऑफ सेटिंग्स इन द चाइल्ड पॉलिसीज, इससे क्या होगा कि ये फोर्सफुली अपने जो भी इसके नीचे वाले ओयूज पॉलिसीज होंगी
जैसे कि ये सब फोल्डर्स पे जो पॉलिसीज क्रिएट होंगी, उन सब पर ये फोर्सफुली, अगर मैं जैसे ये वाली पॉलिसी होती है, इस पर ये फोर्सफुली जो है अपनी एप्लीकेशन दे रहा होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे अब ये इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है, इनहेरिट सेटिंग्स फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी हमने किया कर दिया है, तो ये फोर्सफुली अब इनहेरिट हो रहा है। अब मैं आता हूँ मेरे डिवाइसेस वाले पॉलिसी में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज खोल लेता हूँ। अब मैं उसके मजीद पैरामीटर सेट आपको शो कराता हूँ। ये सर इसकी इवेंट कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, इवेंट कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि जो भी इवेंट्स हमारे पास बन रहे हैं, जैसे अपडेट इंस्टॉलेशन एरर कोई आ रहा है या वार्निंग के कोई एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इन्फो के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे नेटवर्क एजेंट की पॉलिसी की, तो उसमें हमने बात की थी इनहेरिटेंस को हम चेक कर रहे थे। जिस पॉलिसी पर इनहेरिटेंस लगी होती है, जैसे ये वाली आ रही है इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी, जिस पे ये हुआ है। ठीक है, ये मेरे लाहौर ऑफिस पे लेट सपोज लगी हुई है और ये मेरी सेटिंग लगी हुई है इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी। अब यहाँ आके हम देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आके कोई चेंजेस करना चाहूँगा तो ये सारे ऑप्शन जो है मुझे हाइड मिलेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस पॉलिसी से लगी हुई है। दूसरी पॉलिसी देखते हैं, इस पर इनहेरिटेंस लगी हुई नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी सेटिंग आके देखता हूँ, तो यहाँ से हम खुद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेटिंग हम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्यों? इसकी वजह ये होगी कि इनहेरिटेंस इस पर लगी हुई नहीं है। अगर इनहेरिटेंस होगी तो फिर जो मास्टर प्राइमरी जो पेरेंट पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी जो है इसमें रोल आउट हो रही होती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शंस भी आपको हाइड नज़र आ रहे हैं। और इसमें एक ऑप्शन और भी होता है, ये एडिटिंग लॉक का। ठीक है, एडिटिंग लॉक में ये होता है कि अगर आपने एडिटिंग लॉक की हुई है, तो आपकी जो चाइल्ड पॉलिसी होगी उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये इवेंट्स की सेटिंग थी, ये हमने देख ली थी। इवेंट सेटिंग में यही होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये इवेंट मुझे कितने दिन तक रखना है अपने पास, तो आप इसके डेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप अपने पास इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सीम सॉग वगैरह पर, तो ये हो जाएगा। ईमेल, अगर आप किसी इवेंट की नोटिफिकेशन अपने पास ईमेल पर लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। एसएमएस पर भी कर सकते हैं। और अगर कोई स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं इस इवेंट के होने पर, तो वो भी हो जाएगा। और नोटिफाई बाय एसएनएमपी भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये सेटिंग है। यहाँ पर ईमेल की सेटिंग आती है, यहाँ एसएमएस के लिए सेटिंग आएगी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिबल फाइल अगर आप कोई रन करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग आप कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द फाइल्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ओनली। अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इट मीन्स कि अगर कोई भी फाइल अगर कोई ट्रांसफ़र हो रही होंगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के थ्रू ही हो रही होंगी। तो बात हो रही थी पॉलिसी की। पॉलिसी में हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है मैक्सिमम साइज ऑफ इवेंट क्यू इन एमबी। ठीक है, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम एमबी का एक वो जो है एक इवेंट अगर कोई चल रहा है, कितने क्यू की हम बना सकते हैं, कितने एमबी की क्यू में लग जाए। अच्छा, एप्लीकेशन इज अलाउड टू रिट्रीव पॉलिसी एक्सटेंडेड डेटा ऑन डिवाइसेस, ये हम यहाँ से चेक मार्क कर देते हैं। प्रोटेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड रिमूवल और टर्मिनेशन एंड प्रिवेंट चेंजेस टू द सेटिंग्स। इस फीचर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई सर्विस चल रही है, नेटवर्क एजेंट की जब सर्विस चल रही होती है, तो कोई अगर उसकी सर्विस को डिसेबल करना चाहता है सर्विसेज में जाके, तो अगर हमने यहाँ से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ होगा, तो वो जो है एंड यूज़र जो है वो उसको रिमूव नहीं कर सकता, सर्विस को स्टॉप नहीं कर सकता। इसके अलावा एक ज़बरदस्त फीचर इसमें होता है यूज़ अनइंस्टॉलेशन पासवर्ड। अनइंस्टॉलेशन पासवर्ड किस लिए यूज़ होगा? ये यूज़ होता है कि अगर हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई भी एंड यूज़र कंट्रोल पैनल से अपने पास नेटवर्क एजेंट को रिमूव करना चाहे, तो उस वक्त उससे एक पासवर्ड पूछा जाए। अगर वो पासवर्ड इनपुट करेगा तो ही जो है ना नेटवर्क एजेंट रिमूव होगा।
अदरवाइज रिमूव नहीं होगा। ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। रिपोजिटरीज की बात कर लेते हैं। डिटेल ऑफ विंडोज़ अपडेट सर्वर्स अपडेट्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा सर्वर है इसको कैस्पर्स सिक्योरिटी सेंटर को आप जो है एज अ WSUS सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ऑप्शन उससे रिलेटेड है। डिटेल ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटीज एंड कॉरिस्पॉन्डिंग अपडेट्स, ये जो आपके पास जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज और डिटेल आ रही होती है, आपके सिस्टम्स पे जो पैचिंग की डिटेल होती है, ये उस तरह की डिटेल्स आपको फेच करके देता है। हार्डवेयर रजिस्ट्री डिटेल्स, इससे ये है कि आपके सिस्टम की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इन्वेंट्री जो है वो यहाँ उठकर आती है, आपके सिस्टम्स के साथ की डिटेल नज़र आएगी। तो ये ऑप्शन अगर आप अनचेक कर देंगे तो आपके सिस्टम की हार्डवेयर की इन्वेंट्री जो है वो एंड आपको यहाँ सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में नज़र नहीं आ रही होंगी, तो इसको मैंने चेक मार्क रखा हुआ है। डिटेल ऑफ इंस्टॉल एप्लीकेशंस, ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट पैचेस, इससे ये होगा कि अगर आप यहाँ आते हैं एंड यूज़र की पॉलिसी में, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस पॉलिसी से क्या इफेक्ट आने वाला है। लेट्स सपोज ये मेरा सिस्टम है कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आके देखते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्री, तो वो जो मैंने वहाँ चेक लगाया था ना नेटवर्क एजेंट के अंदर पॉलिसी का, तो वो यहाँ इसकी वजह से ये वाली सारी डिटेल यहाँ उठ के आ रही हैं। हार्डवेयर रजिस्ट्री के बारे में, एप्लीकेशन रजिस्ट्री के हवाले में, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ की डिटेल भी यहाँ आती है। जब यहाँ टास्क चलेगा उसके बाद ये आ जाएंगी। अवेलेबल अपडेट्स के हवाले से ये डिटेल जो आपको यहाँ पर चाहिए, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए डिटेल, तो हम क्या कर रहे होंगे, नेटवर्क एजेंट की पॉलिसी में इसको मार्क कर रहे होंगे कि ये हमें चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा पॉलिसी में आ जाता हूँ। मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छा बना रहे और आपको ये मालूम रहे कि ये जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये वाली सारी डिटेल आपको वहाँ पर एंड यूज़र के पास से फेच करके लाकर दे रहा होगा अगर आपने यहाँ चेक मार्क कर दिया है तो। और ये एडिटिंग अलाउड का ये फंक्शन होता है कि अगर आप इसको लॉक कर देंगे, तो अगर आप ये पॉलिसी आपकी इनहेरिट होती है तो जो चाइल्ड पॉलिसीज होंगी उस पर कोई यूज़र सेटिंग को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा एंड यूज़र जो होता है, जो यूज़र आपके पास होते हैं, उनके इंटरफेस पे भी ये चेंजेस कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सर्वर को हम एज अ कैस्पर्स की जो सिक्योरिटी सेंटर है, इसे हम WSUS विंडोज़ अपडेट सर्वर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको अपडेट के तौर पे यूज़ करना है तो वो हम यहाँ से चेक मार्क कर देंगे, ठीक है। और ये जो फीचर आपके पास अब ये दूसरा वाला आ रहा है, इसमें क्या है कि जो यूज़र आपके एंड यूज़र्स हैं उनके पास विंडोज़ और थर्ड पार्टी की जो पैचेस आ रही हैं, उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो खुद एप्लीकेशन जो है कोई अपडेट आई है तो वो अपने पास इंस्टॉल कर सके या ना कर सके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डू नॉट अलाउ यूजर्स टू इंस्टॉल विंडोज अपडेट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि एंड यूजर जो है वो अपने पास अपडेट्स जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकेगा। अगर आप खुद से यहाँ से अप्रूव करना चाहते हैं, कंडीशन लगाना चाहते हैं कि सिर्फ अप्रूव्ड अपडेट्स इंस्टॉल हो करें, तो भी ऑप्शन जो है ना वो यूज़ कर सकता है। और अगर आप ये कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन देंगे, इंस्टॉल अपडेट्स टू ऑल एप्लीकेबल विंडोज अपडेट्स, तो इससे भी जो है आप का यूज़र जो है वो अपडेट कर सकेगा। अगर आप डू नॉट कर देंगे फिर नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने अप्रूव किया हुआ होगा सिर्फ वो कर सकता है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें यह है कि कोई भी एप्लीकेबल अपडेट जो उसके पास आई हुई है वो अपने पास इंस्टॉल कर सकता है। तो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि ये अप्रूव अपडेट्स का ऑप्शन कहाँ से आपको नज़र आ रहा होता है। होता क्या है, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं अपने पास, जब हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं मशीनों पर और वल्नरेबिलिटी की असेसमेंट का जो एक टास्क होता है वो भी चल जाता है मशीनों पर, तो आपके पास बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो आ जाती हैं। वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है। जैसे ये अपडेट्स हैं, तो आप यहाँ से जिस अपडेट को अप्रूव करेंगे वो अपडेट जो है इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमने ये तीनों ऑप्शंस देख लिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, अलाउ यूजर्स टू इंस्टॉल ओनली अप्रूव्ड विंडोज अपडेट। अगर हम ये ऑप्शन रखेंगे तो जो अपडेट्स हमने अपडेट के सेक्शन में, सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में अप्रूव की होंगी, सिर्फ वो अपडेट्स एंड यूजर अपने पास इंस्टॉल कर सकता है, अदरवाइज वो कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं कर सकेगा।
ये अपडेट सर्च के जो हैं 3 मेथड्स हैं, एक्टिव, पैसिव और डिसेबल्ड। और इसके अलावा स्कैन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फॉर वल्नरेबिलिटीज व्हेन रनिंग देम, ये भी इसका एक फीचर है। ये पेज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही फीचर होता है। रीस्टार्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है। होता क्या है कि जब भी आपके सिस्टम्स पर कोई अपडेट वगैरह इंस्टॉल हो जाती है और उसको रीबूट रिक्वायर्ड होता है, तो ये जो सेटिंग है इससे डिफाइन होता है कि वो क्या फौरी तौर पर अपडेट होना चाहिए, उसको रीस्टार्ट होना चाहिए या नहीं। तो नॉर्मली इसको रिकमेंड हम करते हैं कि डू नॉट रीस्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रखा जाए। अगर आप चाहें कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए मशीन जब भी रिक्वायर्ड हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें प्रॉम्प्ट यूज़र फॉर एक्शन, वो भी आप कर सकते हैं। एक्शन में ये होगा कि एंड यूज़र के पास एक पॉपअप आ जाएगा इस स्क्रीन पर, जिस पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपके सिस्टम को जो है रीस्टार्ट की ज़रूरत है। और अगर आप फोर्स रीबूट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंने 5 इतनी देर के बाद जो है फोर्स रिबूट हो जाए, तो ये मशीन जो है ना 2-3 दफ़ा इस टाइम इंटरवल पर इसके पास एक ऑप्शन आएगा, देन जो है मशीन फोर्स रिबूट हो जाएगी। ये टाइम लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं कि वेट टाइम बिफोर फोर्स क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन इज ब्लॉक सेशन, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रीबूट का है, रीस्टार्ट मशीन का एक और फीचर है, जिसके थ्रू आपकी मशीन फिर ऑटोमेटिक रीबूट होंगी जब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह होता है तो या मॉड्यूल अपडेट होता है, तो फिर रीबूट की जो है ना रिक्वायरमेंट आ जाती है विंडोज़ की मशीनों में। ये विंडोज़ डेस्कटॉप शेयरिंग का एक फीचर इसमें आ रहा है। अगर आप इसकी ऑडिटिंग लगाना चाहते हैं फीचर्स की, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैनेज पैचेस एंड अपडेट्स, ये भी पेज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही टास्क हैं। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, ये कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन है। कनेक्टिविटी में क्या होगा कि जो हमारा जो सर्वर है वो कौन सी पोर्ट्स पर अगर बात कर रहा है, तो उसकी यूडीपी भी अगर हमने अलाउ करवाना है तो वो हम यहाँ से कर देंगे। और ट्रैफिक इंटरवल का भी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास सिंक्रोनाइज सिस्टम इंटरवल। इसमें क्या होता है कि जो एंड पॉइंट है वो अपने सर्वर से कब रब्ता करे, कितनी देर के बाद वो अपना सिंक जो है हार्ट बीट यहाँ सेंड करे। तो डिफ़ॉल्ट इंटरवल इसका 15 मिनट का होता है। आप अपनी मर्जी से इसको कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एक आउट ऑफ ऑफिस पॉलिसी भी होती है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। वो भी इसी के ऊपर, इसी टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसमें 3 कंसेक्यूटिव अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मशीन जो है अपने ऊपर आउट ऑफ ऑफिस वाली पॉलिसी फिर अप्लाई कर लेता है। तो वो आगे एंड पॉइंट सिक्योरिटी में वो चीज़ कवर होगी। तो ये पॉइंट बाद में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरवल जो है ना 15 मिनट्स का बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ठीक है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें, आप चाहते हैं कि एंड यूज़र जो है वो मेरे पास 30 मिनट बाद जो है ना एंड पॉइंट मुझसे सिंक हो सर्वर से, तो भी आप कर सकते हैं, या जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हवाले से एक ऑप्शन इसमें है, यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू फोर्स कनेक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर। ठीक है, अगर आप फोर्सली करवाना चाहते हैं तो आप ये चेक मार्क कर सकते हैं। ये कनेक्शंस की यहाँ पर प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। और ये है व्हेन कैन स्पेसिफाई इंटरनल नेटवर्क एजेंट कनेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर। जो एंड यूजर है वो कब कब जो है ना आपके सिस्टम से बात करे, ये उसके कंडीशंस आप यहाँ से लगा सकते हैं, इंटरवल्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक डेज में सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से कनेक्शन सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही होती है, कनेक्ट व्हेन नेसेसरी। जब भी कोई नया इवेंट होगा, कुछ होगा, तो आपके सर्वर एंड यूज़र एंड पॉइंट जो है वो सर्वर से कम्युनिकेशन उसकी बन जाएगी। वो अपने इवेंट यहाँ पर अपडेट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हवाले से ये एक कुछ ऑप्शंस हैं इसमें। ये नेटवर्क की जो पूलिंग वगैरह होती है उसकी बात हो रही है इसके अंदर। आईपी की रेंजेस की आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक्टिव डायरेक्टरी की पूलिंग अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपके सर्वर की जो कैशपर की सिक्योरिटी सेंटर है वो अगर इंटरनेट प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है, तो आप यहाँ पर उसकी आईपी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और उसकी पोर्ट यहाँ पर दे देंगे, और साथ में अगर वो ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है तो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड। अक्सर जो प्रॉक्सी सिस्टम होते हैं, प्रॉक्सी जहाँ पर चलता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ यूज़र आईडी पासवर्ड भी साथ होता है, तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। केएसएन प्रॉक्सी जो है ये कैस्पर्स की सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, जो कि आपका
एक ग्लोबल डेटाबेस है, ये असल में तो क्लाउड बेस होता है, मगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो केसपर्स की सिक्योरिटी सेंटर के थ्रू ही जो है ना होती रहे, एंड यूजर्स की कम्युनिकेशन, वो डायरेक्ट इंटरनेट से डेटा फेच ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाला फीचर इनेबल करते हैं। ठीक है, ये उसकी सब सेटिंग भी यहाँ मौजूद है, और नेटवर्क एजेंट की जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अपडेट्स के हवाले से भी यहाँ पर एक सेटिंग मौजूद है, डिफरेंट